जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। ये मेरी उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन उम्र का ठिकाना नहीं कितनी है। आज मनुष्य चारों तरफ गोते लगा रहा है। किसके गोते लगा रहा है? अधर्म मार्ग के, अवक्ष मार्ग के, ईर्ष्या जलन के, इनके गोते लगा रहा है। इन्हीं में रमा हुआ है, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं है। इन तीन के चक्कर में मनुष्य ने अपने जीवन को कहाँ फेंक दिया है। समझो जीवन कैसे मिला था,
84 लाख योनियों से यह मनुष्य पर्याय मिली हुई है, लेकिन आज के वर्तमान युग में मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने धर्म की महिमा को समझ नहीं पाया, इसलिए अधर्म मार्ग के गोते में चक्कर लगाने लगा, उस चक्रव्यूह में रच गया है। चारों तरफ देख लीजिए, मनुष्य माया के चक्रव्यूह में बसीभूत बसा हुआ है। इस बसीभूत में मर्यादा का त्याग हो गया है, नियम संयम सब चले गए हैं, भगवान भी चले गए। जब नियम संयम चले गए तो भगवान भी चले गए। इनकी पट्टी पर, नेत्र बिंदु की पट्टी पर केवल एक ही दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मनुष्यों से पूछा जाए, ज्ञानियों से पूछा जाए, क्यों ये माया तुम्हें मिल रही है, ये तुम्हारे साथ जाएगी? कहते हैं बड़ी खुशी के साथ, मेरी माया किसी के साथ जाती है क्या? जब माया किसी के साथ नहीं जाती है तो क्या जाएगा साथ में? अधर्म के चक्रव्यूह के रस में जब डूब गए हो, चक्रव्यूह के अधर्म के बिंदु में तुम जो डूब गए हो, ये तुम्हारे साथ जाएंगे, इनके परमाणु तुम्हारे साथ जाएंगे। ये परमाणु तुम्हें कहां ले जाएंगे, ये स्वयं अपने ज्ञान से समझो। परमाणु किसी को नहीं छोड़ता है, परमाणु दिखता नहीं है, निकलता है अंदर से और प्रवेश करता है अंदर की ओर, लेकिन किसी को नहीं दिखता है। जैसे जीव नहीं दिखता है आते वक्त न जाते वक्त, ऐसी परमाणु नहीं दिखता है। समझो बंधु, आज कौन सा चक्रव्यूह रचा हुआ है? अधर्म का चक्रव्यूह रचा है, धर्म का चक्रव्यूह में तो कोई प्रवेश ही नहीं करता है। समझो क्यों? धर्म का मार्ग किसी ने पकड़ा ही नहीं है। धर्म के रास्ते पर किसी का पैर भी नहीं उठा है। सारे अधर्म के रास्ते के बिंदु चल रहे हैं। चाहे जहां देख के देख लो, किसी को नहीं छोड़ रहा है अधर्म, सबके पास प्रवेश है। समझो, कोने कोने में नहीं छोड़ रहा है, अच्छे अच्छे विद्वानों को नहीं छोड़ रहा है। ऐसी माया की बसीभूत दिए हुए है अधर्म कि नाम में बस गया है। जो नाम के चक्कर में फिरता है उसमें अधर्म का वास बस गया है। समझे बंधु, माने अधर्म बसा हुआ है। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये सारी ये अद्भुत कार्य हमारा ज्ञान
हमारी क्रिया, हमारी विधि, हमारी तपस्या, हमारा त्याग कहां जा रहा है? त्याग भी कैसा करते हैं? अपने हिसाब का, धर्म के हिसाब का नहीं। आज का मनुष्य धर्म को अपना अंगीकार बनाना चाहता है। धर्म हमारे रास्ते पर चल जाए। आज के विद्वान धर्म मेरे रास्ते अंकुर में हो। देखो, ज्ञानी कुल को भी बदल देते हैं। समझिए, किस कुल में कुल को भी बदल देते हैं। यदि अपराध कोई लगा होता है तो उसको भी बदल देते हैं। ऐसा ना कभी हुआ है ना होता है। दोष जिसको लग जाता है, दोष बिना समय के भक्ति के नहीं कटता है, त्याग के नहीं कटता है। तुम सोचो, मंत्रों से हम तुमको ठीक कर देंगे तो मंत्रों से कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। देखो कितना आगे बढ़ रहा है अधर्म। समझिए, उसने इस भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान युग में वो सब पे छाया हुआ है। उसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, किसी को नहीं छोड़ा उसने। सबको अपनी वशभूत में कर लिया है। तो बंधुओं, समझो अपनी बात को। जन्म जो न मैंने लिया है, अब हमको दोबारा कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। किन किन योनियों में जाना पड़ेगा, कहां कहां इस जीव को जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ से। बताओ, नरकों में जाना पड़ा तो ये जीव कहां गया, कितने समय बिते दिया। बंधु, आज तुम मनुष्य पर्याय में प्रत्यक्ष में बैठे हुए हो जिनालय के अंदर, फिर तुमने इस पीव पुद्गल का साथ किया है, साथ मिला है। जब तुम अपने ज्ञान के अनुसार अपने रास्ते को नहीं बदल पाओगे, अधर्म के मार्ग पर चलोगे, तो इस जीव की क्या दशा होगी। इसने साथ किस लिए किया कि हम पुद्गल का साथ करेंगे। इससे हम तपस्या कराएंगे, साधना कराएंगे, त्याग कराएंगे, अच्छे स्थान पर बैठा लेंगे इसको। जब हम अच्छे स्थान पर बैठा लेंगे, हम संयम के स्थान पर बैठा लेंगे, मर्यादा के स्थान पर बैठा लेंगे, सत्य के इंसान रास्ते पर बैठा लेंगे, तो ये जीव पुद्गल जब बैठ गया है तो इस जीव की धारणा बदल जाएगी। इस जीव को क्या है, इसको आत्मा बोलते हैं। फिर इसको आत्मा का भोजन मिलेगा। कैसा भोजन मिलेगा?
धर्म बंधुओं का, धर्म के बिंदु का, धर्म का भोजन मिलेगा तो ये पुद्गल को ऊंचा उठा ले जाएगा। इस पुद्गल से जब जीव अच्छी गति की ओर जाएगा तो इस पुद्गल की उपमा इतनी ऊंची हो जाएगी, इतना क्रांतिवान बन के दिखाई देगा मृतक अवस्था में, तो हर मनुष्य देख कर रह जाएगा। समझो, दुर्गंध अवस्था में नहीं जाएगा। समझिए, बात को समझो अपनी को। बंधुओं, तो आज क्योंकि रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सारी रास्ताएं बंद हैं। समझो, लोभ और लालच का कार्य नहीं है। जहां लोभ होता है वहां लालच होता है, और लोभ और लालच में मनुष्य फंस गया तो चक्र में डूब जाएगा। एक ही क्रिया तुमने अधर्म के अंदर से धर्म की पकड़ ली तो अधर्म को हारना पड़ेगा। समझो बंधुओं, एक भी क्रिया तुमने पकड़ ली तो अधर्म को हारना पड़ेगा। देखो, जब अंधेरा होता है तुम चलते हो तो रोशनी लेकर चलते हो, तो तुम्हारे हाथ की रोशनी में कमजोर रोशनी निकलती है, तो उस कमजोर रोशनी में भी तुम्हें रास्ता दिखाई दे जाती है, तो तुम भटकते नहीं हो।